दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की है। इस कहानी इतना टेंशन और सस्पेंस से भरी हुई है कि आप अपने पलक झपकने का भी वक्त भूल जाओगे। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये कहानी को आप एंड तक सुनिए, क्योंकि जो चिल्स आपको मिलने वाले हैं कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। और हाँ, अगर आप सच में इस कहानी का असली मजा लेना चाहते हो तो आप जरूर हेडफोन्स लगा लीजिए। तो दोस्तों, बिना किसी वक्त ज़ाया करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से मैंने 7 महीने पहले एक बार में मिला था। उस रात हम दोनों के बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया था, जैसे हम दोनों को एक दूसरे का इंतजार था। सिर्फ 3 दिन बाद ही हमने डेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ हर पल एक खुशी लेकर आता था, जैसे वो मेरी सोलमेट हो। जब मेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब साथ में रहना चाहिए। विक्टोरिया मुझसे 2 साल बड़ी है और ऑलरेडी जॉब कर रही थी, तो मैं उसके घर शिफ्ट हो गया। लेकिन शिफ्ट होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे अजीब होने लगा, जैसे कोई अनदेखा साया हमारी जिंदगी पर छाने लगा हो। पहली रात का वाकया ही कुछ अलग था। विक्टोरिया नाइट शिफ्ट में काम करती है, तो रात को वो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। बेब, मैं काम पे जा रही हूँ। पड़ोसी लोग रात को थोड़ा क्रैंकी हो जाते हैं, तो उन्हें इग्नोर कर देना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे याद है, तुम पहले भी बताया था, मैंने रेस्पॉन्ड किया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मुझे गुड बाय किस दी और वो चली गई, मुझे घर में अकेले छोड़कर। मैं किचन टेबल पर बैठा और अपना लैपटॉप खोलकर काम शुरू किया। क्योंकि मैं रिमोटली काम करता हूँ, एक वीडियो गेम कंपनी के लिए कैरेक्टर डिजाइनर हूँ। शुरुआत में तो सब शांत था। रात के 2 बजे तक मैं अपने काम में इतना घुस गया था कि टाइम का पता ही नहीं चला। तभी पड़ोसियों के घर से अचानक से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हुई। पहली बार मुझे लगा कि शायद ये कोई टीवी का नॉइस होगा, लेकिन धीरे धीरे उस आवाज में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी, जैसे वो लोग किसी छुपी हुई भयंकर सच्चाई से लड़ रहे हैं। मैं पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरी कान के पर्दे फट रहे थे। दीवारों पर जोर जोर से मारने की आवाज, जैसे कोई चीज तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर ग्लास टूटने की आवाज। हर आवाज के एक के बाद एक ऐसी आती जा रही थी, जैसे कोई जंगल में भटक गया हो और हर तरफ से आवाजें उसका पीछा कर रही। मैंने अपने हेडफोन्स में लाउड म्यूजिक लगाया, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये सब इतना अनबेरेबल हो गया था कि मैं अपने काम से उठा और सोचा कि अब और नहीं सहा जा रहा है। मैंने डिसाइड किया कि रात को काम बंद करके सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं विक्टोरिया से कुछ नहीं कहा। शायद मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था कि ये उसका घर है और मैं नहीं चाहता था कि वो ये सोचे कि मुझे उस घर में रहना पसंद नहीं आ रहा है। उसने मुझे वार्न तो कर ही दिया था। दूसरी रात मैं सोफा पर बैठा हुआ था। टीवी में कोई पुरानी हॉरर मूवी चल रही थी। अचानक से पड़ोसियों का फिर से झगड़ना शुरू हो गया। इस बार आवाजें ज्यादा जोर से आ रही थी, जैसा उनका झगड़ा एक क्लाइमैक्स पर पहुंच गया हो। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। ये क्या हो रहा यार, मैंने अपने आप से कहा, जब टीवी की आवाज भी उनकी चीखों में डूब गई। तभी अचानक से मुझे अपने घर के बैक डोर पर जोर जोर से मारने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर उसे तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही एक बहुत बुरी चीख सुनाई दी, जो मेरे रगों में ठंडक भर गई। ये क्या बकवास है, मैंने कहा और अपनी मूवी पॉज कर दी। लग रहा था कि पड़ोसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मेरी सांस थम गई थी। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लगता था बस अभी रुक जाएगा। मुझे लगा अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उठा और बैक डोर की तरफ गया, जहां से दरवाजे मारने की आवाज आ रही थी। किचन टेबल से एक नाइफ उठाया, जस्ट इन केस अगर वो आदमी दरवाजा तोड़ देता। थैंक गॉड दरवाजा लॉक्ड था। मैं दरवाजे के साथ
चिपक गया। हर पंच मेरी पीठ पर लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। जो भी हो, वो आदमी मुझे सीरियसली हर्ट कर सकता था। ये सब एक इटर्निटी जैसा लग रहा था, जब तक वो आदमी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पड़ोसी ही था, मारना बंद नहीं करता। एक साथ ही चीखना बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। ये क्या था? मैं अपने आप से कहा और डर के मारे हवा में एक सांस ली। मैं इस सिचुएशन में रहने वाला नहीं हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि विक्टोरिया से बात करूंगा जब वो वापस आएगी। ये सोचकर मैं सब डोर्स लॉक किया, विंडोज बंद किया और बेड में चला गया। सुबह 6 बजे के आसपास विक्टोरिया वापस आई और बेड में मेरे पास लेटे हुए मुझे पीछे से हग किया। उसने मुझे एक किस दी जिससे मैं उठ गया। सब कैसा था? उसने सॉफ्टली पूछा, जैसे वो पहले से जानती थी कि कुछ हुआ है। पड़ोसी लौट थे? मैं अपनी आंखें मलता हुआ उसकी तरफ मुड़ गया। क्या? विक्टोरिया हल्की सी हंसी और कहा, पड़ोसियों का क्या हाल था? तुम्हें डिस्टर्ब किया? मुझे अजीब लगा कि उसने आज पूछा, कल नहीं। शायद मेरी थकान थी। वो आदमी तो बस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा। वो दरवाजा 2 मिनट तक जोर से मार रहा था, चिल्लाते हुए। मुझे लगा तो मैं तो गया। सीरियसली विक्टोरिया, मुझे लगता है ये घर हमारे रहने के लिए सेफ नहीं है। जब तक दरवाजा लॉक है तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजनबी सा था। मैंने विक्टोरिया को सीरियसली देखा। देखो, मैं इस कंडीशन में नहीं रह सकता। मैं जितना हो सके उतना सॉफ्टली कहा, मैं कल रात इस घर में बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहा था। तुम कह रही हो कि ये रोज रात को होने वाला है? विक्टोरिया ने नीचे देखा। उसकी आईलिड्स डिस्कम्फर्ट में गिर गई। मुझे बुरा लगा उस पर ब्लेम करते हुए, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी, लेकिन हमें ऑब्वियसली कुछ करना था। मैं हर रात अपनी जान के डर में नहीं रह सकता। मैं आज रात पड़ोसी के वाइफ को कॉल करके देखूंगी अगर कुछ किया जा सकता है। उसने मुझे टाइटली हग किया। ठीक है, मैं मुस्कुराया और उसके फोरहेड पर किस किया। थैंक यू बेबी। मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अपने घर में हर रात डर में रहना इम्पॉसिबल है। अगली शाम विक्टोरिया अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल गई। फिर से मैं उसके घर में अकेला रह गया। उसने 15 मिनट बाद मुझे टेक्स्ट किया, कहकर कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आज रात ज़्यादा अच्छा होगा। मैं उसका शुक्रिया किया और सोफा पर रिलैक्स करने के लिए लेट गया। मैं रात को टीवी देखते देखते सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद 4 बजे के आसपास मैं एक अजीब सी आवाज़ से उठ गया। फिर से वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इस बार ये कुछ अलग थी। लग रहा था जैसे आवाज़ें ज़्यादा करीब से आ रही थी, जैसे वो मेरे ही घर से हो। मैं नींद में डूबा हुआ था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। इस बार मैंने सोचा कि सच जानकर ही रहूंगा। आवाज़ें और मारने की आवाज़ें अब ज़्यादा करीब लग रही थी, जैसे वो इसी घर में हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा। मेरे पाँव अपने आप मुझे आवाज़ों के पीछे पीछे चल रहे थे। मैं धीरे धीरे हर कदम सोच समझ कर रखते हुए आवाज़ों को पीछा करने लगा। हर कदम के साथ आवाज़ें और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी, जैसे वो आवाज़ें मेरी दिमाग के अंदर घुस रही हो। फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुई। ये आवाज़ें फ्रंट एंट्रेंस से नहीं, बल्कि बेसमेंट से आ रही थी। बेसमेंट जो घर का एक लौता हिस्सा था जहाँ मैं अब तक नहीं गया था। मेरा दिल और ज़्यादा धड़कने लगा। मेरा दिमाग एक साथ कई सोच से घिरा हुआ था। ये मेरी हैलुसिनेशंस हो सकती है। आवाज़ें बेसमेंट से नहीं आ सकती, राइट? मेरे पाँव कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके बेसमेंट के डोर की तरफ कदम बढ़ाया। डोर के आसपास पहुंचते ही मैंने देखा कि डोर लॉक था, लेकिन आवाज़ें अब और ज़्यादा जोर से आने लगी, जैसे बेसमेंट के अंदर कोई जानवर बंद हो। क्या चल रहा है नीचे? मैं अपनी थकी आवाज़ में कहा। मेरी स्पाइन में ठंड लग गई थी। ये कुछ गलत है, मैं अपने आप से कहा। मुझे याद आया कि मेरे अंकल ने मुझे छोटी उम्र में लॉक पिकिंग सिखाई थी। अगर कभी डेंजरस सिचुएशन में फंस जाऊं, मैं तुरंत अपनी स्किल्स को यूज़ करने लगा। मैंने 2 पेपर क्लिप्स उठाए
और लॉक में फिडजेट करने लगा। हर क्लिक के साथ मेरा हार्ट रेट और बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनट बाद डोर अनलॉक हो गया। मैं थोड़ा समय वहीं रुका, सोचता हुआ कि अंदर जाऊं या नहीं। डोर अब खुल गया था, लेकिन अंदर का अंधेरा मुझे एक अजीब सी एनर्जी दे रहा था, जैसे कोई वहां खड़ा मुझे देख रहा हो। मैं घर के अंदर इधर उधर देखने लगा, कुछ ढूंढने के लिए, और एक क्रोबार मिल गया। क्रोबार हाथ में लेकर मैं जोर लगाया और दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला, एक इतनी तेज चीख मेरे कानों में गूंज उठी कि मेरे हृदय से सांस रुक गई। ऐसी चीख जो आप सिर्फ हॉरर मूवीज में सुनते हैं, असली जिंदगी में कभी नहीं। मेरे पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। मैं अपने कान दोनों हाथों से ढक लिया, लेकिन आवाज इतनी तेज थी ये दिमाग के अंदर तक घुस रही थी। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और नीचे बेसमेंट के और बढ़ गया। नीचे उतरते ही जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। बेसमेंट के फर्श पर लाशों का एक पूरा ढेर था। हर लाश एक लाइन में सही रखी गई थी, जैसे किसी ने बड़े आराम से उनको अरेंज किया हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये लाशें उसी उम्र के लड़कों की थी जितना कि मैं हूँ, और कई लड़के ऐसे लग रहे थे जैसे विक्टोरिया ने अपनी किसी बातचीत में उनका जिक्र किया हो। उन लाशों के ऊपर एक बड़ी सी ग्लास जार रखी थी, जिसमें इन सब के चेहरे बंद थे और उनमें से एक अजीब सा रोशनी निकल रहा था। जैसे ही मैंने जार की तरफ देखा, उन चेहरों की चीखें और ज्यादा तेज हो गई, जैसे उनका दर्द अब और ज्यादा अनबेरेबल हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सोल्स उस जार में फंसा दिए गए हों और वो अब भी अपनी मौत के बाद भी जिंदा है, लेकिन एक एंडलेस एगोनी में। मुझे बेसमेंट में एक बेहद अजीब और गंदा स्मेल आ रहा था। लाशों का खून निकल गया था और ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा अंदर का खून, ऑर्गन, सब कुछ निकाल दिए गए हो। बस सिर्फ उनका स्किन छोड़ दिया गया। फिर भी उनके चेहरे पहचाने जा सकते थे। हर बॉडी इतनी सही से रखी गई थी कि जैसे कोई बहुत ही डेलिकेट चीजों को रखता है, और उनके सामने उनका नाम खून से लिखा हुआ था, जैक, नोहा एंड माइकल। और भी कई नाम थे, लेकिन मेरी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। एक नाम जो लाश के बिना लिखा था, जैसे भी उसका नंबर आने वाला हो, डायलन। ये तो मेरा नाम था। मेरा दिल एकदम से रुक गया, माना कि अभी जिंदा हूँ। लेकिन ये नाम यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपनी जगह से हिला नहीं, बस स्टेयर करता रहा उस नाम पर। इतने में मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आई। विक्टोरिया का मैसेज था और इसने मैसेज ये लिखा था, हे बेब, ऑन माई वे टू होम, सॉरी अबाउट yesterday, लेट्स हैव सम फन टुनाइट। मेरा हाथ फोन से लगभग गिर गया। मेरा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करूं। एक तरफ मेरा प्यार, मेरी जिंदगी का पार्टनर था, और दूसरी तरफ ये डरावना सच जो मैंने अभी अभी देखा था। मैं चुपचाप खड़ा था। उस मैसेज के वर्ड्स मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हिल भी नहीं पाया। फिर मैंने एक और स्टेप लिया और उस लाशों के ढेर के पास जाने लगा, लेकिन हर कदम के साथ मेरे हाथ कांप रहे थे। एक डर की लहर मेरी बॉडी में चल रही थी। विक्टोरिया ये सब कैसे कर सकती है? क्या वो कोई साइको है? मेरी आंखों के सामने उसके साथ गुजरे सारे पल फ्लैश हो रहे थे। उसका प्यार, उसका ख्याल रखना, सब कुछ झूठ लग रहा था। मेरे अंदर गिल्ट, डर और कंफ्यूजन का एक स्टॉर्म चल रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये जो सच्चाई मैंने देखी है, इस बारे में क्या करूं। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर डोर को लॉक कर दिया। अपने अंदर के डर और गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश करता हुआ मैं अपनी जान बचाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था, अब क्या करूं? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अब विक्टोरिया वापस आ रही है और मैं उसके इस डरावने राज का गवाह बन चुका हूँ। मुझे अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हर एक हार्ट बीट के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैं अपनी सारी हिम्मत एक जगह इकट्ठा करके खड़ा था।
लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। ये सोचकर ही मेरे हृदय से जान निकल रही थी कि अगर विक्टोरिया ने मुझे देख लिया यहाँ तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी डेलान से अपडेट मिलेगा तो उसका सेकेंड पार्ट जरूर से बनाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन को दबा दें और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही चिल्स और थ्रिल्स भरे हुए कहानियां आपको लाते रहूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।